तो दोस्तों, जब भी कोई देश दुनिया के बाकी देशों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करता है तो इसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट की स्पेशली बात की जाए तो गवर्नमेंट को अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफी ज्यादा अग्रेसिव रखना होता है। इसके अलावा अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी होती है। इसके साथ साथ आपके देश का जो डिफेंस सेक्टर है वो पावरफुल हो। तो कहने का मतलब अन्य देशों के ऊपर इन्फ्लुएंस जमाने के लिए ऑलमोस्ट 50% की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी अग्रेसिव रहेगी, आपका देश लगातार आर्थिक तौर पर तरक्की करेगा, आपका डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा, तो अपने आप दुनिया के बाकी देशों के ऊपर आपका प्रभाव जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त इसलिए नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर आप अमेरिका को और फ्रांस को ले लीजिए। फ्रांस के पास इकोनॉमी भी अच्छी थी, इवन आज कम होने के बावजूद पर कैपिटा की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा आगे है। उनका डिफेंस भी मजबूत है, साथ ही उनकी फॉरेन पॉलिसी भी काफी ज्यादा अग्रेसिव है। लेकिन अमेरिका जितना इन्फ्लुएंस वो दुनिया के ऊपर नहीं रखते। इसके पीछे के कारण क्या है? तो कारण ये है कि आपके देश का इन्फ्लुएंस दूसरे देशों के ऊपर जमाने के लिए 50% तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट के हाथों में बहुत कुछ होता है, लेकिन बाकी का जो 50% बचता है ना, वो आम लोगों के हाथों में होता है और उस देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में होता है। इस समय आप देख पा रहे होंगे कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए, चूंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, इसी वजह से वो अपनी कंपनीज का इस्तेमाल कर रहा है और भारत के तेजस परियोजना के लिए अपनी कंपनी का इस्तेमाल करते हुए इंजन की डिलीवरी पूरे 2 सालों तक डिले करवा दी। ऐसी परिस्थिति में भारत अपने आप मजबूर हो ही जाएगा अमेरिका के सामने। इसके साथ साथ आप एक बार कल्पना करके देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट, जो कि अमेरिका की ही कंपनी है, वो कुछ समय के लिए भारत को किसी तरह से परेशान करने की कोशिश करे तो लिटरली भारत के अंदर स्थितियां गड़बड़ हो जाएगी। या फिर अमेरिका अपने गूगल सर्विसेज के जरिए भारत को या किसी अन्य देश को परेशान करने की कोशिश करे, तब सोचिए कि परिस्थितियां कैसी हो सकती है। या फिर अमेरिका अपनी कंपनी बोइंग के चलते दुनिया के दूसरे किसी भी देश को परेशान करने की कोशिश करे, तो सोचिए उस देश की एयरलाइंस का होगा क्या। तो अल्टीमेटली आप लोगों ने देखा कि दुनिया भर के ऊपर फ्रांस से ज्यादा अमेरिका का दबदबा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की कुछ कंपनियां ऐसी है जिससे कि दुनिया भर के देशों को अपनी ज़रूरत महसूस होती है और दुनिया का कोई भी देश इन्हीं कंपनियों की वजह से अमेरिका के आगे झुकने के लिए बाध्य हो ही जाता है। इसी वजह से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस समय इलॉन मस्क इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल खुले तौर पर, मानो वो खुद ही उनकी पार्टी से बिलोंग करते हों। लेकिन इन सब के बावजूद कमला हैरिस या फिर उनकी टीम या फिर उनकी पार्टी की तरफ से किसी भी तरह का कोई आपने इलॉन मस्क के खिलाफ नहीं देखा सुना होगा। कारण यही है कि इलॉन मस्क भी इन फ्यूचर अमेरिका के लिए तुरुप का इक्का साबित होगा और वो दुनिया भर के देशों के ऊपर इसी तरह का इन्फ्लुएंस जमाएगा जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल, बोइंग जैसी कंपनियों ने जमा कर रखा है। और ऐसी परिस्थिति में अगर इलॉन मस्क का विरोध कमला हैरिस या फिर उनकी टीम या फिर उनकी पार्टी द्वारा किया जाता है तो अमेरिका के आम लोग ही इनका विरोध करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अमेरिका के लोग जानते हैं कि उनकी कंपनीज का कितना इंपॉर्टेंस है उनके देश को आगे बढ़ाने के लिए। तभी आज अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है वो अपनी जीडीपी को सरपास कर चुका है। हर 100 दिनों में $1 ट्रिलियन का एडिशनल कर्ज उनके ऊपर फिर से नया वाला चढ़ जाता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखिएगा जरूर। इन सब के बावजूद अमेरिका डोमिनेंस हासिल कर पाता है तो अपनी इन्हीं कुछ गिनी चुनी बड़ी बड़ी कंपनियों के दम पर। लेकिन भारत के अंदर बिल्कुल विपरीत होता है। भारत के अंदर अगर कोई कंपनी किसी दूसरे देश में पोर्ट खरीद ले, एयरपोर्ट खरीद ले या फिर किसी देश का पावर सिस्टम अपने हाथों में ले ले तो उसका विरोध किया जाना शुरू कर दिया जाता है और उसे एक तरह से देश का एनिमी घोषित कर दिया जाता है। आपने कभी नोटिस किया है कि भारत के इन्हीं लोगों द्वारा चाइना की मोबाइल फोन कंपनीज का विरोध किया गया हो या फिर इन्हीं लोगों के द्वारा किसी अमेरिकन कंपनी जो कि भारत में ऑपरेट कर रही हो उसका विरोध किया गया हो? लेकिन भारत की अपनी कंपनियों के बारे में अनाप शनाप और दुष्प्रचार किया जाता है। ये वही कंपनियां हैं जो कि भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बढ़ा रही है, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में अपना मजबूत योगदान दे रही है और भारत के लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। अब देखिए आप, इसी तरह से एक भारतीय कंपनी आज भारत के कितने काम आई है। हम सभी लोग इस समय जानते हैं कि बांग्लादेश की बिजली की आपूर्ति इस समय भारत के द्वारा बड़े स्केल पर की जा रही है, जिसमें कुछ सरकारी कंपनियां हैं 4 से 5 और एक है अडानी ग्रुप की कंपनी।
अडानी ग्रुप द्वारा तो अपने प्लांट में तैयार की जाने वाली 100% बिजली बांग्लादेश को सप्लाई कर दी जाती है, लेकिन इन लोगों ने काफी लंबे समय से अपने बिल पे नहीं किए हैं, जिनकी धनराशि आगे पीछे सब कुछ मिलाकर 1 बिलियन से ऊपर जा चुका है। लास्ट टाइम इन्होंने थोड़ा बहुत पे किया था, $70 मिलियन के आसपास की रकम, जो कि मैंने आपको वीडियो बनाकर बताई भी थी। अब इन्हीं सब के चलते भारत की सरकारी कंपनियों द्वारा तो अनियमितता जारी कर दी गई। कभी भी वो लोग सप्लाई करते, कभी सप्लाई नहीं करते और अपने हिसाब से वो लोग बांग्लादेश को डोमिनेट करने की बराबर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर अडानी ग्रुप की बात की जाए तो ये इनकी 100% बिजली बांग्लादेश को देते हैं और बांग्लादेश के अंदर 10% के लगभग जो उनकी टोटल जरूरत है उसका ये लोग पूरा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस पावर प्लांट का महत्व बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इन्हीं सबको लेकर खबर निकल कर ये आई है कि अडानी ग्रुप द्वारा फाइनली बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई विच्छेद कर दी गई है। हालांकि ये 100% अभी तक नहीं की गई है, केवल 50% की गई है, लेकिन 50% कर देने के बाद भी बांग्लादेश की चीखें लिटरली निकलने लगी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी नीड को पूरा करती है। उस बहुत बड़ी नीड को पूरा करने में अगर 50% की कमी रह जाए तो डेफिनेटली बांग्लादेश के अंदर अंधकार की शुरुआत शुरू हो जाती है। और इस समय की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश जानबूझकर अमेरिका के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयां किए जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप खुद सोचकर देखिए कि भारत सरकार द्वारा अपने ही देश की एक कंपनी का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश को अगर अंधकार में डलवा दिया जाए तो बिना युद्ध लड़े हम लोग बांग्लादेश को डोमिनेट कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये उसी का नतीजा रहा हो, यानी अडानी ग्रुप के ऊपर हो सकता है कि भारत सरकार द्वारा ही प्रेशर बिल्डअप किया गया हो और उनसे ये कहा गया हो कि आप बांग्लादेश को दी जाने वाली सप्लाई को एटलीस्ट 50% तक विच्छेद कर दीजिए, ताकि इन्हें पता ये चल पाए कि एक्चुअली भारत इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई भी इन फ्यूचर कर सकता है। इस वजह से जितनी चादर हो इनकी, ये उतने ही पैर फैलाएं। और मैं आपको पास्ट में कई बार बता चुका हूं कि बांग्लादेश के ऊपर केवल 2 ही तरीकों से वार किए जा सकते हैं। एक तो है कि सीधे आप मिलिट्री एक्शन ले लीजिए, या फिर दूसरा है उसके एनर्जी सेक्टर के ऊपर चोट करिए। बाकी किसी भी सेक्टर के ऊपर आप चोट करके उसे उतना ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा सकते। आलू, प्याज, मटर वगैरह ये बंद करके आप उस लेवल का झटका उससे नहीं दे सकते जितना कि इन 2 माध्यमों से दे सकते हैं। अब चूंकि मिलिट्री एक्शन लेना हर चीज का सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, इस वजह से एनर्जी सेक्टर के ऊपर अटैक करना ये सबसे उत्तम प्रयास माना जा सकता है। अब आप सोचिए कि इसी तरह से अडानी ग्रुप के जो पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स वगैरह हैं वो दुनिया के अलग अलग कई सारे देशों में है, तो उन देशों के ऊपर भी भारत का इन्फ्लुएंस इन्हीं पोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट के चलते किस लेवल का बड़ा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। हर कोई चाहेगा कि अपने देश के अंदर भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां स्थापित हो, जो कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के साथ साथ दुनिया भर में अपने देश का इन्फ्लुएंस भी जमाए। तो प्लीज इस तरह से भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ने दीजिए, ना कि उन्हें रोकने का प्रयास कीजिए।